हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से जेई और नीट से संबंधित जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से चैप्टर से संबंधित है। तो आइए देखते हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को एक एक करके लगाते हैं। ये जिस प्रकार से क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन कराता है C6H5MgBr और ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो ये आप समझ गए होंगे, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। एक इक्विवेलेंट लिया है, मतलब इसका एक मोल या एक तुल्यांक लिया गया है और इसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस किया गया है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अगर आप देखें तो यहाँ कार्बन होगा, ये ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन है। इसका मतलब ये कौन सा समूह है आपका, ये आप पहचान पाए होंगे, ये आपका ईथर समूह है, ईथर। और ये साइनाइड समूह है, ये साइनाइड समूह है। तो आपने इसमें दिया गया है एक इक्विवेलेंट, मतलब एक ही आपको C6H5MgBr लेना है। अब आप उसकी रिएक्शन यहाँ कराते हैं कि यहाँ कराते हैं, एक ही लेना है। तो आपको जानकारी होगी, और ना हो तो हम बता रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ईथर से रिएक्शन नहीं करता है, ईथर से रिएक्शन नहीं करता है। तो फाइनली किससे करेगा, CN से। अब हम इसको अलग से आपको समझा रहे हैं। देखिए CN, आपने रिएक्शन किसकी कराई, C6H5MgBr, मैग्नीशियम धनायन है, प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसमें बॉन्ड इसी तरफ टूटेगा, ये माइनस का प्लस का। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने में ताकतवर होता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये माइनस का, ये प्लस का। अब प्लस माइनस को जोड़ा आपने, तो अगर प्लस माइनस को जोड़ा तो कार्बन पर है प्लस, तो माइनस जुड़ेगा। इसका मतलब है बॉन्ड बना के आपने क्या लगा दिया, C6H5। एक बॉन्ड खत्म हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड तो तोड़ ही दिया आपने। N माइनस है, माइनस से क्या जुड़ेगा, प्लस MgBr, जोड़ दिया। अब जब जल अपघटन कराएंगे आप, जल अपघटन, जल से क्रिया कराएंगे, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां H2 जाएगा, यहां O जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, तो यहां OH जाएगा और यहां H जाएगा। तो हमें जो मेन प्रोडक्ट मिलना था, अब आपने इतना समय इसमें गवाया। आखिर बना क्या आपका, मेन प्रोडक्ट बना C6H5 डबल बॉन्ड O। तो आपका CN था, CN, और आपने रिएक्शन कराई इससे। तो आपने क्या बनाया, आपने बनाया C, अच्छा N हट के क्या लगता है बच्चों, O, C डबल बॉन्ड O। और ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में ये लिखा होता है, ये जुड़ जाता है साथ में। तो आप चाहें, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, लगे कि हाँ हम डायरेक्ट बना सकते हैं, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे C6H5 और यहाँ O लगा दिया करिए, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। OCH3, ये ईथर है, और ईथर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो हम फिर से आपको समझा सकते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N था, ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस का, ये प्लस का। आप रिएक्शन करा रहे थे C6H5MgBr, मैग्नीशियम धातु है, धन का होगा, ये ऋण का होगा। एक बॉन्ड तोड़ दिया आपने, टूट गया। अब प्लस से माइनस को जोड़ेंगे, C6H5, माइनस से प्लस को जोड़ेंगे, MgBr। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, जल से क्रिया कराएंगे, तो H2O। तो मेन चीज तो आप इसको देखिए, कार्बन तो पहले से है, N हटा के O लगाना है और कार्बन से C6H5 को जोड़ देना। अगर यहाँ CH3 होता तो CH3 को जोड़ दीजिए, ठीक। अब यहां देखिए, ये वाली जो रिएक्शन है, इसमें कहता है एक क्या बनेगा, बाकी ये दिया गया है आपको। तो बात सुनिएगा, R सिंगल बॉन्ड CN, अगर ये जल से क्रिया करते, जल, तो जल होता है बच्चों H और OH। तो आप जब इस बॉन्ड को तोड़ते तो दो बॉन्ड टूटते, एक बॉन्ड रह जाता,
ठीक है। जब दो बॉन्ड टूट जाते, एक बॉन्ड रह जाता, यहां H, यहां OH, HOH, मतलब जल के 2 मोल ले लिए आपने। क्या स्थिति बनी? तो RCOH OH NH2 ये बन गया। अब एक कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकते हैं, तो OH और H मिलके H2O निकाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? RCONH2 में, RCONH2। इसके बाद फिर जल से क्रिया कराई, तो जब फिर जल से क्रिया कराई तो इसके बाद ये बॉन्ड टूटा, H यहां OH यहां, तो ये निकल गया NH3 में, ये RCOOH बन गया। कुछ स्थिति इसी प्रकार है। तो आप देखिए, जैसे ही आपने साइनाइड की क्रिया जल से कराई तो ये बनने के बाद आपका क्या बना? RCONH2। तो इसका मतलब ये A क्या होगा? A होगा CN, जो CN था, देखिए R तो ज्यों का त्यों लगा रहा, CN किस में कन्वर्ट हो गया? CONH2 में। तो CN किस में कन्वर्ट हो गया? CONH2 में। ये बन गया, यही पूछा था आपसे। और अगर आगे भी रिएक्शन कराना है तो आपको पता है, जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ H लगेगा, यहाँ OH, तो COOH हो गया और साथ में NH3 निकल जाएगा। ठीक है। इस रिएक्शन को देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड है, तो ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका टूटेगा इस तरफ, तो ये माइनस का मिला और ये प्लस का मिला। अब H2O से क्रिया हो रही है, तो H2O का मतलब क्या होता है? H और OH, लास्ट में A बताना है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्लस से क्या जुड़ेगा? H2O का मतलब H प्लस OH माइनस, तो यहां प्लस वाले से माइनस वाला जुड़ेगा, और यहां माइनस है, यहां H लगेगा, तो H लगने का मतलब बच्चों यहां CH2 था, एक H और लगेगा, तो ये क्या हो गया? CH3। ठीक है। इसके बाद अब आपने आगे रिएक्शन बढ़ाई, CrO3 से क्रिया कराई। आपको पता है ये ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजर होता है। ऑक्सीडाइजर होगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। जब रिएक्शन करेगा तो यहां क्या लिखा हुआ है? CH2 लिखा हुआ है। H यहां का H और O यहां से, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजर है, HHO, H2O निकल जाएगा, माइनस का H2O, तो ये कीटोन बनेगा। क्या बना बच्चों? इस प्रकार से। अब किससे क्रिया करा रहा है? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 KOH डेल्टा, गर्म करने को। आप इस रिएक्शन को पहचानिए, ये हाइड्रोजन है, ये क्षार बेस है, और ये डेल्टा, हीट कर रहे हैं। तो आप इसको अगर पहचानते हो, ये वुल्फ-किस्नर रिएक्शन है, वुल्फ-किस्नर रिएक्शन। और वुल्फ-किस्नर रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वही बनता है, ये जो O को आप हटा दीजिए और O के स्थान पर H को लगा दीजिए। O हटा के H लगाएंगे तो यहाँ पे O हट गया, तो 2 H लगेंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो CH2 CH3, तो यहाँ CH2 है और यहाँ क्या है? CH3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन है, और देखिए बच्चों, ये एल्कीन है, A से रिएक्शन करा रहा है तो ये बनेगा, B से रिएक्शन करा रहा है तो ये बनेगा। तो A और B को आपको फाइंड आउट करना, पहचानना है। तो आपने अगर गौर किया कि ये एल्कीन है और यहाँ O लग रहा है, यहाँ O लग रहा है, इसका मतलब अगर यहां से बीच से बॉन्ड को तोड़े, एक ऑक्सीजन भाई बीच से बॉन्ड को तोड़ा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो एक ऑक्सीजन यहां मिला, एक ऑक्सीजन यहां मिला। तो अगर एक ऑक्सीजन मिला तो देखिए CHO और CH3, तो यहां देखिए CH तो है, CHO CH3, और यहां पर CHO, तो देखिए यहां तक आए, यहां तक आए, इसके बाद यहां क्या लिखा? CHO, तो CHO, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये ए क्या है? ओजोनीकरण, ओजोनोलिसिस, O3 ZN
और H2O से क्रिया, ओजोनीकरण, ओजोनोलिसिस। इसके बाद अब B को पहचानना है, B क्या हो सकता है, ये आपको बात क्लियर हुई क्या? अगर आप ओजोनीकरण करेंगे तो देखिए इसके बाद यही बनेगा, यहां CHO, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचने के बाद यहां पहुंचे, इसके बाद ये है CHO। अब इसको लिखा इस प्रकार से है कि हो सकता है आप ना पहुंच पाए यहां तक। देखिए CHO, तो CHO में C है, डबल बॉन्ड O है और H तो यहां पे हो गई होगा। इसी प्रकार ये जो CHO है तो डबल बॉन्ड O है, H तो यहां हो गई होगा। देखिए ये वही चीज है। अब इसी को इस प्रकार से लिख दिया, यहां ना लिख के इसने इस बॉन्ड को यहां लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, इधर H, वही चीज है। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए आप, ये ज्यों का त्यों है और यहां पर ONA लग गया, ONA। तो ONA कब लग सकता है, आप सोचिए ONA कब लगेगा? तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, तो ये आइडोफार्म रिएक्शन हो गई। आप इसको देखिए CH3CO CH3 या CH3CO CH। हमने आपको बताया था आइडोफार्म रिएक्शन की कंडीशन होती है आपको CH3CO तलाशना पड़ता है, CH3CO। जैसे ही आपको CH3CO मिल गया, आप क्रिया कराइए NaOH और I2 आयोडीन से। ठीक है, तो जैसे ही आपने क्रिया कराई तो ये जो है, जैसे ही आप क्रिया कराएंगे तो ये बॉन्ड तो टूटेगा, तो ये तो चला जाता आइडोफार्म बनाने में CHI3। तो इसी प्रकार अगर आप इसको देखें तो CHI3 बन गया। इसके बाद यहां क्या बनाता था, CH, ये CHI3, CH3 ये बचा, CO और ONA और होता था, COONA, आपको ध्यान होगा COONA बनता था। यहां पे क्या बनता था, HCOONA। बात क्लियर हुई? तो यहां अगर आपने देखा कि यहां CH3CO है, CH3CO है, तो अगर CH3CO है तो ये तो आइडोफार्म की कंडीशन हो गई। B क्या होना चाहिए, NaOH प्लस I2 या I2 प्लस NaOH। अब आप यही कंडीशन अगर लगाएं तो ये टूटेगा, तो ये तो बनाएगा CHI3 आइडोफार्म, और यहां से जैसे ये टूट गया ये खत्म। अब यहां COO, ये O तो है पहले से, और यहां जो पूरा हिस्सा है ये मान लीजिए ये है, तो CO से ONA और लगाना है, तो CO तो पहले से, ONA और लगाना है, तो देखिए ONA और लग गया, तो इसका मतलब है ये आइडोफार्म रिएक्शन आपकी हो गई। ठीक है, अगली रिएक्शन है ये वाली। तो इसमें देखिए जैसे ही आपने Mg से रिएक्शन कराई, तो Mg से रिएक्शन कराई तो ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनेगा, MgBr, ये ज्यों का था। ठीक है, ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक बन गया। अब इसमें हुआ क्या है कि ये इसी प्रकार है जैसे कि CH3MgBr लिखा होता है, मैग्नीशियम धातु है, ये बॉन्ड इसी तरफ टूटेगा क्योंकि मैग्नीशियम धातु है और धातु धनायन बनाएगी, तो इसका मतलब ये धनायन बनाने के लिए इस बॉन्ड को यहां टूटेंगे, तो ये माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, अब ये बॉन्ड टूट गया तो ये तो इतना हिस्सा तो अलग हो गया। अब ये फिर से रिएक्शन किया इसी कंपाउंड से, फिर से इसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया इसने। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहां इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया तो MgBr खत्म, MgBr निकल गया। अब यहां पर ये माइनस है, ये बॉन्ड टूटा तो ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ, ये तो ये वाला माइनस यहां जुड़ेगा। अब बस जोड़ना भर है इसको। अब आप अगर जोड़ ना पाए तो यहां नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, 5 के बाद ये 6
ये 7, ये 8, ये 9 और ये तो Br जुड़ा, ये 10। तो आपको चौथे कार्बन को 7वें कार्बन से जोड़ना है, क्योंकि ये माइनस है और ये क्या है बच्चों, प्लस। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया चौथा कार्बन। ठीक है, चौथा कार्बन। अब चौथे कार्बन से आपने 7 कार्बन को जोड़ा, 7वें नंबर के, ये वाला। तो आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से 7वां कार्बन यहां जोड़ा, तो 7वां, ये 7वां कार्बन हो गया। चौथे से इस 7वें कार्बन को जोड़ा, 7वें के बाद 8वां, 9वां, 10वां, 7, 8, 9, 10 जोड़ दिए। अब किस पर क्या लगा है उस पर गौर कर लीजिए। दूसरे पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। चौथे पर एक मेथिल समूह लगा है, चौथे पर एक मेथिल समूह लगा है, लगा हुआ है। चौथे से आपने 7वें कार्बन को जोड़ा, चौथे से 7वें कार्बन को जोड़ा, 7वें पर क्या लगा है बच्चों, 7वें पर ये O माइनस है, O माइनस है। और इसी 7वें कार्बन से ये 6वां कार्बन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया। इसके बाद 9वें कार्बन से Br है, 9वें कार्बन से ये Br हो गया। बाकी आप नंबर चाहें तो हटा दीजिए, ये इसलिए कि आपको डिस्टरबेंस ना हो, इस वजह से हमने ये नंबरिंग कर दी थी। ये हो गया। अब इसके बाद जब आपने इसकी क्रिया जल से कराई, जल से, तो जल क्या होता है बच्चों, HOH, H प्लस होता है और OH माइनस। तो MgBr जब हटा था प्लस का, OH माइनस लेके ये MgOHBr बना देगा। आपके पास H प्लस बचा, ये माइनस है तो H यहां जुड़ जाएगा। यहां जुड़ेगा तो 1 2 3, 1 2 3 Br, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस प्रकार से मैथिल समूह, यहाँ पर OH, यहाँ पर मैथिल समूह, ये खाली है, ये खाली है। ये इस प्रकार से आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए जोड़ना दिक्कत वाली बात थी, तो हमने जोड़ने के लिए आपको नंबरिंग से समझा दिया। चौथे कार्बन को 7वें कार्बन से जोड़ना है। अभी भी चाहें तो नंबर कर लें, 1 2 3 4, 4 के बाद आपने 7 नंबर जोड़ा, 4 के बाद कौन सा नंबर जोड़ा, 7, फिर 8 9 10, 1 2 3 4 7 8 9 10, 7 से कौन सा नंबर जुड़ा है, 7 से 6, ये 6 नंबर है। और 4 से कौन सा नंबर जुड़ा, 5, ये 5 है। तो देखिए 4 से ये 5 हो गया, ये 7 से ये 6 हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ H भर लगाना था। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बच्चों इतनी कॉन्सेप्ट वाली रिएक्शन, इतनी गहराई से रिएक्शन पूछी गई है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट भी इन दोनों का समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो, कॉन्सेप्ट, पढ़ाई अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।